हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदर्स। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बात करते हैं बचे हुए दिनों में इंग्लिश कैसे कंप्लीट करी जाए। इज़ इट पॉसिबल टू कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन? अगर रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन तो इजीली किया जा सकता है। हार्डली 60 डेज हैं हमारे पास, मे बी मोर देन 60 डे भी हो सकता है। बट डोंट नो, अभी जब नोटिफिकेशन आएगा वहां से क्लियर होगा कितना टाइम है हमारे पास। अगर कोई फ्रेशर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेके? मीन्स 40 to 45 मार्क्स अचीव कर सकता है। इज इट पॉसिबल? यस, पॉसिबल है 60 डेज में। बट ये इस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की इंग्लिश अप्रोच कैसे रही है स्टार्टिंग से, उसके बेसिक्स कैसे रहे हैं, उसकी स्कूलिंग कैसे रही है। हाँ, बट अगर 60 डेज दिया जाए अच्छे से, डेडिकेटली 3 to 4 आवर्स, तो पॉसिबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कंटेंट अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। इंग्लिश को मेनली तीन पार्ट में, वैसे तो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, बट इसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। वोकैब एक सेक्शन होता है हमारा, ग्रामर दूसरा एंड कम्प्रीहेंशन तीसरा। वोकैब के लगभग आउट ऑफ 25 क्वेश्चन वोकैब के 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर के एक्टिव पैसिव नरेशन एंड 2-3 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर लेके फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ये भी लगभग 5 से 6 आता है। एंड कम्प्रीहेंशन के PQRS 2 आ जाते हैं, 5 क्लॉज टेस्ट या कम्प्रीहेंशन आ जाता है। इस इतने ही लगभग आते हैं, एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाते हैं। अगर ऐड करें तो 25, 5 2 7, 14 3 21, 21 से 22 क्वेश्चन हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होके आ जाते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, डेली टाइम कितना डेडिकेट करना पड़ेगा? वीडियो स्टार्टिंग में ही बता दूं, लगभग 3 to 4 आवर्स डेडिकेटली देना पड़ेगा आपको। वोकैब की बात करता हूँ, 1 घंटा वोकैब को दीजिए। साइनो एंड टू, ये चार पार्ट में डाला हूँ वोकैब। पहले बात करेंगे साइनो एंड टू, इसमें वोकैब भी आ जाता है, वोकैबुलरी जो हमारी इंडिविजुअल होती है, एंड OWS इडियम्स फ्रेजेस। वोकैब कॉपी कैसे बनानी है वे बात करता हूँ। मेनली तीन चीजें हैं, साइनो एंड टू, OWS इडियम फ्रेजेस। ठीक है। आप वोकैब साइनो एंड टू ये हार्डली वो वॉल्यूम 1 से करिए। वॉल्यूम 1 बेस्ट है। 70 to 80% जो एग्जाम में वोकैब आते हैं वो फ्रॉम वॉल्यूम 1 ही आता है। और अगर आप बाय बुक नहीं कर सकते हैं, बाय वीडियो करना है आपको, तो A to Z रानी मैम का सोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए उसको, अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वहां से ही करिए। अगर आपको बुक से करना है यहाँ से करिए। डेली डेली 50 to 60 वर्ड पकड़िए एंड उसको करिए। हार्डली 10 to 12 डेज में हो जाएगा। मैंने 10 दिन ही लिया है। OWS कहाँ से कर सकते हैं? OWS भी यहाँ से करिए वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 में आई थिंक 500 to 550 OWS दिया हुआ है। इसको 10 दिन में अगर आपको करना है, 50 डेली कर रहे हैं आप, या तो अगर ज़्यादा मेहनती हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 50 50 50 ईडीएम फ्रेजेस एंड OWS एंड वो कैब, आप ये तीनों चीज़ें 50 50 50 तीनों कर सकते हैं डेली। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, डेडिकेशन ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। दैट्स इट, बस बात उसी चीज़ की है। ठीक है। अगर वीडियो से करना है तो रानी मैम का मैराथन है, 9-10 घंटे का होगा। मैंने देखा था, ध्यान नहीं है अभी, वहां से कर सकते हैं। ईडीएम फ्रेजेस अगर आपको करने हैं फ्रॉम वॉल्यूम 1 तो वहां से करिए। सॉरी, वरना इसको इग्नोर करिए, बैकग्राउंड नॉइज अगर है कुछ तो। ओके। ईडीएम फ्रेजेस आप वॉल्यूम 1 से करिए, हार्ड इसको वॉल्यूम 1 से ही करिए। और रानी मैम का भी सोर्स देख सकते हैं, ये मैंने सजेस्ट किया है सिर्फ वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो से करना है, वीडियो के थ्रू करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बुक से ही, बुक के थ्रू ही जाइए, वॉल्यूम 1 ही पकड़िए और उसी को खत्म करिए। 2-3 बार रिवीजन एग्जाम से पहले कर लेंगे, वो कैब अच्छा हो जाएगा। अब वो कैब कॉपी कैसे बनानी है, तो अपडेट करना है कहाँ से? मॉक से। जब आप मॉक देंगे, अगर 10 वो कैब आ रहा है उसमें से 7 या 6 या 8 तो आपके पढ़े हुए में से आएगा फ्रॉम वॉल्यूम 1, जो इंग्लिश की वॉल्यूम 1 है नीतू मैम की, वहां से ही लगभग आते हैं। लगभग उसमें मेनली जो जितने रिपीटेड या मोस्ट रिपीटेड है वो सब वहां पे इंक्लूड करके दिया हुआ है। काफी अच्छा कंपाइलेशन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आप करेंगे बुक से, अगर आप करते हैं पीवाईक्यू, वहां से भी आपको मिल जाएगा, हिंदू एडिटोरियल से भी मिलेगा। इसकी मैं बात करता हूँ अभी, हिंदू एडिटोरियल, ये काफी काफी समझ लीजिए बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है। ठीक है, ग्रामर के चलते हैं ड्राम पे। देखिए, फर्स्ट थिंग कि आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है तो इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच मेनली आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है,
अगर आप ये डिफाइन कर पा रहे हैं एक सेंटेंस से, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे है, तो फिर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन इन केस अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो आप इसको कंप्लीट करिए फ्रॉम अमन सर। अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, लगभग 4 से 5 क्लासेस हैं बेसिक्स की। 38 to 40 क्लास का प्लेलिस्ट होगा, उसमें से आप 4 से 5 क्लासेस करिए बेसिक्स के, वहां से कंप्लीट करिए। और उसके बाद 120 रूल कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको मिनिमम टाइम देना है और मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं अगल अलग अप्रोच और अच्छी अप्रोच, उस चीज़ के लिए अलग अप्रोच लगाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए तब बात करेंगे जब 2027 के लिए बात करेंगे। अभी बात करें जो 2 महीने बाद पेपर है उसका, तो 120 रूल कहाँ से करना है, निमिषा बंसल मैम ने करवाया है। 60 रूल रानी मैम का है। इसमें भी ये नेम है रूल्स के, बाकी रूल्स इसमें और ज़्यादा ही होते हैं, 80 90 100 110 रूल ही होते हैं। 100 रूल ऑफ अमन सर। तो ये 3 लोग हैं मार्केट में जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। बट मैंने किया है निमिषा बंसल, तो मैं भी इन्हीं मैम को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इनसे कनेक्ट कर भी अच्छा कर पाओगे आप। 11 घंटे की वीडियो है डेली, अगर आप कर रहे हैं 1.5 की स्पीड से। और हाँ, वीडियो की स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही बढ़ा लीजिए। ठीक है, 1.25 करके देखिए, वहाँ समझ में आ रहा है 1.5 करके देखिए, वहाँ समझ आ रहा है 1.75 करिए। और इसके नोट्स बनाइए, फिर उसका रिवीजन डेली स्टार्ट कर दीजिए। 20-20 आप 20-20 रूल्स डेली रिवाइज कर सकते हैं। 6 दिन में 120 रूल आपका फिर बाद में रिवीजन होगा। इसको रिवीजन मोड पे डालना है, बट अभी 10 दिन आपको ये कैसे भी कंप्लीट करना है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ग्रामर काफ़ी अच्छा रूल। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर से, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 2 से 3, 2 से 3 या कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, ये सिर्फ एक्टिव पैसिव एंड नरेशन से होते हैं। ठीक है, इसको कहाँ से कर सकते हैं, अमन सर से करिए। अमन सर का तो बेस्ट प्लेलिस्ट है। इवन वो अपने क्या बोलते हैं, जो पेड कोर्स होते हैं उसमें भी यही सजेस्ट करते हैं कि यूट्यूब पे उनकी एक्टिव पैसिव एंड नरेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से कंप्लीट करें उसको, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने। आप वहाँ से देख सकते हैं, अमन सर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जो मैंने बात की थी अभी थर्ड, ये 30 से 40 वीडियो की, उसी में एक्टिव पैसिव भी सर्च करोगे आप यूट्यूब पे जाके, अमन सर एक्टिव पैसिव कंप्लीट वीडियो, वो आ जाएगा। कई सेक्शन में है, तो आई थिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 वीडियोस में ही निपट गया है। 2 से 3 घंटे की हैं दोनों वीडियोस, एंड एक्टिव पैसिव जो 1 1 घंटे की हैं, 4 5 वीडियो है। ठीक है, वहां से करिए। तरुण ग्रोवर सर से भी आप कर सकते हो। ये करने के बाद पीवाईक्यू जो क्वेश्चन मैराथन होता है, वो भी एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब एंड फिक्स प्रीपोजिशन, ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इस टाइम पे। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है इनका। क्लोज टेस्ट में भी फिक्स प्रीपोजिशन की बात हो जाती है, एंड फ्रेजल और फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ से इंक्लूड कर लेता है। तो द पंडित्स चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ वहाँ से दोनों निकालिए और उसको रिवाइज मारिए। वहाँ से नहीं करना चाहते हैं, वीडियो से करना है, रानी मैम का, रानी मैम ने सब कुछ अपने यूट्यूब पे डाल अपलोड करके रखा है। पहले हम बुक 1 भी कर सकते हैं, बट द पंडित्स बेस्ट है, वहाँ पे कंसाइज एंड जो लिमिटेड है वो चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि वास्ट सिलेबस आपको नहीं कंप्लीट करना है। लिमिटेड मिनिमम रिसोर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, तो वही करना है। ठीक है, कंप्रीहेंशन की बात करें, 3 चीज़ें आती हैं, PQRS, RC, क्लोज टेस्ट। ऐसे कर सकते हैं। PQRS प्रैक्टिस मेन थिंग है। प्रैक्टिस पे अगर आपको वीडियो से ही करना है, तो वन शॉट पे जाइए, जो निमिषा मैम ने कराया, कंप्लीट कराया, रानी मैम भी कराया है। तो जितना भी उसमें 3 से 4 घंटे आप वहाँ से कंप्लीट मारिए। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। डेली 30 मिनट रीडिंग करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करिए। एडिटोरियल कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे खोल लीजिए कोई भी पार्ट, स्पोर्ट का पार्ट, या जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है आप वो चीज़ वहाँ से करिए। बट रीडिंग मस्ट है, ये चीज़ करनी, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। क्लोज टेस्ट की बात मैंने किया था, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी आ जाता है, फ्रेजल वर्ब भी आ जाता है, वोकैब भी आ जाती है, सिलेबस भी आ जाता है, ग्रामर का भी कभी कभी पार्ट आ जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका पूरा सिलेबस आपने कैसे किया है, वहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं, मैंने बात कर लिया, लगभग सारे एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया। बट अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट में ड्रॉप करें उसको। जो मेरा एडवाइस है, जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाईली इफेक्टिव होता है। पहला तो ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल का करना है, रीड करना, वॉच करना है। भाई मैं वो आपको यही सजेस्ट करूंगा, निमिषा बंसल मैम डेली एडिटोरियल अपलोड करते हैं। आप उसको डेली 1 घंटा, 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, डेली आप उसको करिए। 1.25 पे डाल के करिए, 1.5, ये आपका 40 to 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज है, समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, ठीक है, नोट करिएगा। ओके,
एडिटोरियल है, आप यहाँ से इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। डेली करिए एडिटोरियल, 1 घंटे का रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 to 45 मिनट करिए वहाँ से कंप्लीट। और इसमें मैम बहुत सारा वो कैप कराती हैं, वो आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड याद करना है। जो मेन थिंग आपको करनी है कि 10 वो कैप कराती हैं, उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं सारा कवर कराती हैं, तो इसको आपको नहीं देखना है। जो ये 10 होंगे और यहाँ से जो साइनो आपके निकलेंगे, इनको आपको नोट्स बनाना है, इनको रिवाइज करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली 2 से 4 सेक्शनल दीजिए, सॉरी, डेली मॉक दीजिए। अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो 25 से 30 दिन आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे, इतने दिन में हो जाएगा जैसे मैंने बोला है। उसके बाद आप 2 से 4 सेक्शनल डेली देना स्टार्ट करें, मिनिमम 2, मैक्सिमम तो कितना भी है, 3 भी दीजिए, 4 भी दीजिए, ठीक है। और ये अगर 4 मॉक भी आप दे रहे हैं, हार्डली 40 to 45 मिनट ही लेगा आपका। मॉक कॉपी जरूर बनाए, चाहे वो ग्रामर के रूल्स हों, ठीक है, उसके लिए बनाए, या फिर अगर बात करूँ मैं वो कैब हो, उसका भी आपके पास कॉपी होना चाहिए सेपरेट। मॉक कॉपी तो मस्ट है, क्योंकि जो आप गलतियाँ कर रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब आपको आपकी गलती पता होगी। अब गलती एक बार आपको पता चल गई, उसके बाद तो आप जरूरी थोड़ी है उसको इम्प्लीमेंट 4 दिन बाद आप भूल सकते हैं उसको। लेकिन आपके पास जब मॉक कॉपी होगी, वहाँ पे आपको पता होगा कि आपने ये गलती की है, ये गलती करी है, ये गलती करी है। और जब उस गलती को आप रिवाइज करेंगे तो आपको वहाँ से वो गलती पता चलेगी, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। देखिए, एनालिसिस करिए, देखिए कहाँ चीज़ें कम हो रही हैं, कहाँ नहीं, वहाँ काम करिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करिए, अगर कोई डाउट रहेगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, मत करें, बिल्कुल मत करें। लेकिन अगर थोड़ी भी चीज़ें अच्छी लग रही हों, काम अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ये हाईली रिकमेंडेड रिक्वेस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।